एक दिन जो इस्लामी तारीख के बदतरीन दिनों में से था। उस दिन मक्का मुकरमा की जमीन, जो सबसे पाक जगह है, खून के समंदर में बदल गई और हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं वो रात। जब हर में मक्की खौफ और दहशत का मैदान बन गया, तलवारें उठी, हाजियों की चीख व पुकार सुनाई देने लगी, घोड़ों की आवाजें सस्कियों की आवाजों में घुल मिल गईं। उस मनहूस दिन में एक जमायत, जिसे करामता कहा जाता है, मक्का मुकरमा पर हमला आवर हुई। वो कत्ल आम के लिए तैयार खड़े थे। रवायत है कि उस रात तकरीबन 30,000 हाजी, मर्द, औरतें और बच्चे कत्ल किए गए। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि हरम की जमीन भर गई और करामता के पास उन्हें दफनाने के लिए जगह न मिली, तो इस बदबख्त जमात ने हाजियों की लाशों को जमजम के कन्वे में डाल दिया। हाँ, ये वही बाबरकत और मुकद्दस कन्वा जो जिंदगी का चश्मा था, वो आज दिन इज्तिमाई कब्रिस्तान में बदल गया। और उस जालिम जमात ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि जुल्म की तमाम हदें पार करते हुए उन्होंने काबा शरीफ की बेहरमती की, उसकी चादर उतारी और जो कुछ उसके अंदर था सब कुछ लौट लिया। यहां तक कि हजर उसवद को भी काबा से निकालकर अपने साथ ले गए। वही मुबारक पत्थर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से इस्लामी तारीख का हिस्सा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये करामता कौन थे और उन्होंने हाजियों का कत्ल आम क्यों किया? क्या मुसलमान हजर उसवद वापस हासिल करने में कामयाब हुए, या वो दहाइयों तक करामता के कब्जे में रहा? इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। प्यारे दोस्तों, करामता का आगाज एक पराशोभ जमाने में हुआ, जब खिलाफती अब्बासिया अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार थी। उस वक्त एक शख्स हमदान करमत नामी उभरा, जिसने यह दावी किया कि वो हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल से है। उसने गरीबों और मजलूमों में अपने ख्यालात फैलाने शुरू किए। वो मसावत और अदल की बात करता था, मगर जल्द ही उसकी दावत एक अजीब और गरीब मजहब में बदल गई। उसने शराब को जायज करार दिया, रोजे की फर्जियत को मनसूख कर दिया और कबला को मुका की बजाय बीत अल मक़दस की तरफ मोड़ दिया। उसने दावी किया कि कुरान के बातनी मानी मबनी हैं, जिन्हें सिर्फ मुंतखब और खास लोग जैसे वो खुद समझ सकते हैं, और आम मुसलमानों के सामने मौजूद जाहिरी मानी सब गलतियों और गमराही से भरे हैं। उसने कहा कि जो हकीकत को पाना चाहता है उसे मेरी की पैरवी करनी होगी। फिर उसने दूसरों के माल व दौलत लौटने का दरवाजा खोल दिया, ये कहकर कि ये सब दावत हक की खिदमत के लिए है। उसका दावी था कि जो उसकी दावत हक पर ईमान लाता है वो गुनाहों से मुआफ है। ये बातें कमजोर ईमान वाले और जाहिलों को बहुत लभाती थी, जो इबादत में कोताही करते थे। जल्द ही उसके मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। हमदान ने उस मौका को गनीमत जाना और अपने पैरोकारों को ये हुक्म दिया कि वो एक काम करें और अपनी सारी दौलत उसके हवाले करें, ताकि दावत हक के लिए इस दौलत का इस्तेमाल हो। इस तरह उसने धोखे से उन पैसों से हथियार और जंगी सामान खरीदना शुरू किया, ताकि अपनी गमराह कन दावत को दीगर इलाकों में फैला सके। इस मंसूबे की बदौलत हमदान ने एक मजबूत फौज बना ली और उसके तहत 12 नायब मुकर्रर किए, जो गली कोचों में फैला दिए गए। इब्तदा में उसने शियाओं को निशाना बनाया ताकि उन्हें अपनी नई अकीदे में शामिल करे। फिर उसने ईरानियों को खींचने की कोशिश की, जो उब्बासी हुकूमत से नफरत रखते थे, खुसूसन अहल सनत मुसलमानों से। यहां तक कि उसने यहूदियों को भी अपनी जमात में शामिल होने का दरवाजा खोल दिया। फिर उसने अपनी तहरीक को एक सियासी जमात में बदलने का ऐलान किया, जिसका मकसद अब्बासी खिलाफत का तख्ता उल्टना था, और उस वक्त अब्बासी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठाया। करामता ने बहरीन में अपनी रियासत कायम कर ली और एक बड़ी ताकत बन गए। चंद साल बाद उनकी क़ियादत अबू ताहिर जनाबी के हाथ में आई।
जो 17 साल की उम्र में उनका रहनुमा बना। वो एक खूनख्वार लीडर था जो रहम को नहीं जानता था। उसने 1700 सिपाहियों की फौज जमा की और बसरा पर हमला कर दिया। अब्बासियों की फौज उसके सामने न टिक सकी और जल्द अब्बासियों ने घटने टेक दी। उसने बसरा के आम शहरियों को कत्ल किया, उनका माल लौटा, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। 17 दिन तक यह कत्ल और गारत जारी रहा। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए दरिया में कूद गए। फिर उसने हाजियों के काफिलों पर हमले शुरू किए ताकि यह साबित करे कि अब्बासी हुकूमत हाजियों की हिफाजत नहीं कर सकती। अब्बासियों ने मुसल्लह अफवाज भेजे, लेकिन करामता ने उन्हें शिकस्त दी। 1100 मर्द और 500 औरतों को कत्ल किया और हजारों हाजियों को कैद कर लिया। उन्होंने परचमे हज भी छीन लिया ताकि खलम खुला अब्बासियों की तौहीन कर सकें। करामता ने कोफा की मस्जिद को जानवरों का असेंबल बना दिया और बार बार अब्बासी अफवाज को शिकस्त दी, यहां तक कि वो बगदाद के करीब पहुंच गए। बगदाद के लोग खौफजदा हो गए और शहर छोड़ने लगे। आखिरकार अब्बासी खलीफा को करामता के साथ सुलह करनी पड़ी। फिर आया साल 317 हिजरी का दिन, वो सदमा जिसने पूरे आलम इस्लाम को हिलाकर रख दिया। अबू ताहिर जनाबी ने एक फैसला कुन जंग करने का सोचा। योम तरविया के दिन जब हाजी मनासिक अदा कर रहे थे, इस दिन करामता अपनी फौज समेत मक्का पहुंचे। इस वक्त हाजियों ने समझा कि वो भी हज करने आए हैं, मगर अचानक उन्होंने तलवारें निकाल ली और मर्द, औरत, बच्चे सबको बेदर्दी के साथ कत्ल करना शुरू कर दिया। खून जमीन पर बह गया, लाशें इतनी बढ़ गईं कि घोड़ों की हरकत रख गई। मेकी में हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। करामता ने इन लाशों को जमजम के कनवे में फेंक दिया, यहां तक कि वो भर गया। फिर अबू ताहिर जनाबी काबा की छत पर चढ़ गया और दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए और लिलकारते हुए कहने लगा, अना बल्लाह व बल्लाह अना उखलुकुल खल्क व उफनीहिम अना ऐन अत्तैरुल अबाबील ऐन अल हिजारा मिन सजील। मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खालिक हूँ और मैं ही फना करने वाला हूँ। कहाँ हैं अबाबिल के परंदे, कहाँ हैं संगरेजे। फिर उसने काबा की चादर फाड़ने और काबा का सारा माल लौटने का हुक्म दिया। हजर उसवद को जड़ से उखाड़कर बहरीन ले गए। हजर उसवद 22 साल तक करामता के कब्जे में रहा। इब्बासी और फातिमी खुलफा ने कई बार उसकी वापसी की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। करामता ने बहरीन में एक नया काबा बनाया और अपने पैरोकारों को हुक्म दिया कि वो वहां हज करें। 322 हिजरी में अबू ताहिर जनाबी चीचक की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। उसके बावजूद करामता ने हाजियों पर हमले जारी रखे, यहां तक कि कई साल हज ही बंद हो गया। अब्बासी हुकूमत ने बहुत बार हजर अस्वद खरीदने की पेशकश भी की, मगर वो राजी न हुए। आखिरकार 339 हिजरी में फातिमी खलीफा इस्माइल बिन मोहम्मद ने हजर अस्वद वापस काबा में भिजवा दिया। अगरचा फातिमी और करामता दोनों शिया इस्माइली थे, लेकिन फातिमी उन्हें शिया पर बदनमा दाग समझते थे। प्यारे दोस्तों, उसका ये मतलब नहीं कि हम फातिमियों की तारीफ कर रहे हैं। वो भी बदकिरदार और अहले बेते रसूल के दुश्मन थे। जो कोई सहाबा को गाली दे और उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर बहतान लगाए, वो इस्लाम का दुश्मन है और उस पर अल्लाह की लानत हो। फातिमी हुकूमत उस वक्त इतनी ताकतवर थी कि करामता इनकार न कर सके। हजर अस्वद वापस आया, लेकिन उस वक्त तक वो टूटकर 15 छोटे टुकड़ों में बिखर चुका था। उन टुकड़ों को जोड़ा गया, मगर वो अपनी असल हालत में न रहा। करामता की ताकत 449 हिजरी तक कायम रही। फिर उनमें अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ गए और वो कमजोर पड़ने लगे। आखिरकार उन्होंने ईवनी लश्करों से जंग की, जो सल्जूकी सुल्तान मिलक शाह की मदद से लड़ रहे थे। ये जंग 7 साल जारी रही और आजर का अल्लाह के हुक्म से करामता की जालिम रियासत का खात्मा हो गया। यूं इस्लामी तारीख का एक खूनरेज बाब खत्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने उसे मुफीद पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपनी राय कमेंट्स में देना न भूलें। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, तारीख की कहानियां हमारे लिए अजीम इसबाक रखती हैं, जो मुस्तकबल के रास्ते को रोशन करती हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें।
अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।